हेलो एवरीवन, आप सभी का श्री वेदांत एकेडमी में स्वागत है। तो लास्ट हमने डिस्कशन किया था, थर्ड जो है आज हमारा लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर प्रॉपर सही तरीके से हमने अच्छे से बेसिक समझा है। अब थर्ड लेक्चर से प्रॉपर हमारी जो है स्पीड भी धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, साथ में क्या है कि क्वेश्चंस के लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। ठीक है, मेन काम है कि आप जो है जो आसान क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें 40 सेकंड ना लेते हुए उसे कोशिश करिए 15 सेकंड में करने की, तो उसमें भी टाइम बचेगा, तभी आप हार्ड क्वेश्चन में कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 3 और क्वेश्चन है आपका यहाँ से 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राधा बॉयज टॉयज एट 15 फॉर रुपीज 10 एंड ए सेल्स 10 बॉयज फॉर रुपीज 10 टॉयज फॉर रुपीज 15। राधा ने 15 रुपए के खिलौने 10 रुपए में खरीदे, है ना। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा दिया रहेगा, एक बार मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है 15 रुपए के खिलौने 10 रुपए में खरीदे और 10 खिलौने 15 रुपए के, है ना। तो यहाँ से जो है 15 खिलौने, है ना, 15 खिलौने 10 रुपए के भाव से खरीदे ऐसा लिखेगा, और 10 खिलौने 15 रुपए के भाव से बेचे। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ आएगा ना, राधा बॉयज टॉयज एट 15 फॉर रुपीज 10, ये सही लिखा हुआ है ना, कि 10 रुपए में 15 खिलौने। और यहां से आगे आपको दिया गया है कि यहाँ पर दिया है कि 10 रुपए अगर लगाए तो 15 खिलौने, एंड यहाँ पर आपको दिया गया है कि 15 रुपए में 10 टॉयज। तो आपको बताना है गेन कितना होगा। चलो पहले एक बार बेसिक से देखते हैं, फिर इसका हम डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे ताकि आपको सभी चीजें समझ में प्रॉपर आ जाए। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि 10 रुपए उसने लगाए और स्टार्टिंग में खरीदे कितने हैं, 15 खिलौने, 15 टॉयज, ये दर से खरीदे उसने। तो ये हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस। बात करते हैं सेलिंग प्राइस में, बेचा कितना है। देखो इसने बेचा है कि 15 रुपए के भाव से जो है 10 खिलौने बेचे, या फिर आप बोल सकते हो 15 रुपए में 10। तो 15 रुपए जो है इसमें 10 खिलौने के दर से उसने बेचे 10 टॉयज। ठीक है, तो अब जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो हमेशा क्या करिएगा कि आपके पास ये देखो कि आपके पास रुपए आपने लगाए कितने हैं और कितने मिले, तभी तो आप प्रॉफिट लॉस निकालोगे। तो हमेशा आर्टिकल को सेम करो। आर्टिकल को सेम करने से आपको पता चलेगा कि आपने 100 वस्तुएं खरीदी और 100 वस्तुएं को ही बेचा, तो 100 वस्तुओं को इतने में खरीदा था तो कितने में बेचो कि प्रॉफिट या लॉस हो जाए, तो वो चीजें। तो हमेशा आपको क्या करना है कि जब भी यहाँ पर आर्टिकल दिया रहे ये दोनों को सेम करो। तो सेम करेंगे यहाँ पर, तो 15 इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पर 30 बन जाएगा, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है 30। तो इससे भी 30 बना लो और इसको भी 30 बना लो, तो 30 टॉयज यहाँ भी आ गए, 30 यहाँ पर भी आ गए। अब आपने देखा कि यहाँ 15 टॉय 10 रुपए के, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चला कि 20 रुपए में आपने 30 जो है टॉयज या खिलौने आपने खरीदे हैं। और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 का कर दो, तो आपको पता चलेगा कि 45 रुपए में आपने 30 टॉयज बेचे हैं। अब देखो 30 ही खरीदे 30 ही बेचे हैं, तो अब आपका काम हो गया। यहाँ पर आर्टिकल को सेम बना लिया, आपने अपनी जेब से लगाया था कि 30 खिलौने खरीदे 20 रुपए में और 30 खिलौने आपने 45 रुपए में बेचे। तो आप देखो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ से, तो 20 से 45, आप चाहे 100 बना लो, क्योंकि परसेंटेज में जब भी आंसर निकालना हो तो 100 बनाओगे तो ज्यादा आसान रहता है, अदरवाइज आप सिंपल भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 100 बनाया, तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 का कर देते हैं। आप इसमें भी कर सकते हो, आप इसमें भी कर सकते हो। जैसे देखो कि 20 रुपए में 45 है, तो इसमें 5 का 5 इंटू 5 25, 5 को 20 और 2 22। तो यहाँ से आपने देखा कि 100 की चीज 225 में कितना प्रॉफिट हुआ, 125% का प्रॉफिट हुआ। देन आंसर आपका कितना आ गया, 125%। तो ये बेसिक सी मेथड है जो मैंने आपको बताया है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब दूसरा ये कि 20 रुपए की चीज 45 में आपने बेची थी, तो आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो आप यहाँ भी तो कर सकते हो। 20 रुपए से 45 रुपए का अंतर बताओ कितना होगा, तो आपका अंतर आया 25। तो आपने देखा 5 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो 5 का यहाँ भी कर दो। यहाँ करना मुश्किल भरा टास्क है, तो आपको मेन तो काम यही है ना, परसेंटेज देखना।
20 रुपए में 25 का आपको जो है यहाँ से फायदा हुआ है, तो यहाँ से 100 रुपए पर कितना फायदा होगा, तो 125 का, और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तो मैंने आपको बता दिया बेसिक मेथड, लेकिन हमें यहाँ पर इस मेथड से नहीं करना है। जब भी आपको परसेंटेज इस टाइप से दिया रहे या फिर कुछ भी चीजें पूछे तो सिंपल अपना दिमाग यहाँ ऐसा लगाइए कि ये लिखा सीपी, यहाँ एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो 10 रुपए लगाए और 15, तो यहां से देखो कि एक खिलौने की प्राइस, जैसे हमने अभी आर्टिकल को इक्वल कराना, तो यहाँ पर आर्टिकल को ऐसा भी बोल सकते हैं, एक आर्टिकल खरीदने में कितना पैसा लगा और एक आर्टिकल को बेचने में कितना पैसा लगा, उससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ आपने देखा, नीचे रखो आर्टिकल 10 रुपए में 15 के भाव से, 10 रुपए में कितने आर्टिकल, तो 10 रुपए में 15 आर्टिकल या 15 टॉयज आपने बेचे थे, खरीदे थे। ठीक है, ये रेशियो लिया। यहाँ देखो कि 15 रुपए यहाँ लगाए, 15 रुपए में बेचे कितने हैं, 15 रुपए में 10 टॉयज आपने बेच दिए, बस ये लिखेगा। तो यहाँ से देखो एक टॉय की वैल्यू पता चल जाएगी, 15 टॉय की 10 रुपए है, तो एक टॉयज की कितनी आ जाएगी, 10/15 आ जाएगी। सेम यहाँ से आप देखोगे तो ये यहाँ पर आपको लिखने का कोई सेंस नहीं रहेगा, आप हटा भी सकते हो, बस मैंने समझाने का लिखा है। क्या करोगे यहाँ पर, आप हमेशा ध्यान रखो इसमें एक आर्टिकल पर काम करो, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस, एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस। तो आपने देखा कि 15 आर्टिकल 10 रुपए के, तो एक आर्टिकल कितना का, 10/15 रुपए का। एक आर्टिकल कितने में बेचे, कि 10 आर्टिकल 15 रुपए में खरीदे, तो 15/10 कर दोगे तो ये आ गया। बस अब इसके आगे सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 10 कितना हुआ, 100, 15 × 15 कितना हुआ, 225। बताओ 100 की चीज 225 में बेची, प्रॉफिट कितना हो गया, 125%। देन आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए वाला। तो ये ज्यादा आसान है जो आपको यूज करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पर आधारित है जो प्रीवियस ईयर पर क्वेश्चन ये पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। देखते हैं, 500 प्रतियां संगीता ने खरीदी है 15 की दर से, 20 रुपए में खरीदी। 15 की दर से 20 रुपए में खरीदी है और 20 रुपए की दर से 15 रुपए में बेच दी है, तो लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, तो यहाँ आपको बताना है प्रतिशत में। तो सिंपल हम देखते हैं यहाँ से कि ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, एक आर्टिकल कितने में खरीदा, तो देखो 15 की दर से 20 रुपए में, तो रुपए को ऊपर रखो, 20 रुपए में आपने किस दर से खरीदे, 15 की दर से। यहाँ एक आर्टिकल को बेचे कितने में, 20 रुपए में। यहां से आपने देखा है, आगे देख लो यहाँ पर कि उन्हें 20 रुपए में, यहाँ इसमें ये देखो द रेट ऑफ 20 फॉर 15 रुपए है ना, 20 की दर है ना, 20 की दर से 15 रुपए में खरीदे, करेक्शन कर दिया, आप भी कर लेना। तो यहाँ 15 रुपए में आप हमेशा ध्यान रखो रुपए को ऊपर रखो और ये जो आर्टिकल है इसको नीचे रख दो, बस सिंपल है, आगे आपका आंसर। तो अगर आप देखो यहाँ पर कि आपने मल्टीप्लाई किया 20 × 20 का और 15 × 15 का, तो 20 और 20 का कितना आ गया, 400, और 15 × 15 225 होता है। या फिर आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 5 से काट के भी आप कर सकते हो। तो 400 की चीज आपने 225 में बेची है, तो नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो प्रॉफिट तो होना नहीं है, प्रॉफिट होना नहीं है, ये दोनों कट गए, इन दोनों में से कोई सा आंसर है। अब आप देखो कि 400 की चीज 225 में हो गई, अगर मैं इसे मान लो किससे भाग देता हूँ, 4 से भाग देता हूँ तो आसान हो जाएगा, तो डेसिमल में भी अगर वैल्यू होगी तो आसानी से पता चल जाएगा, है ना। चलो अगर 4 से भाग दिए, या फिर यहाँ पर हमें देखो डेसिमल में वैल्यू नहीं चाहिए ना, तो डेसिमल में नहीं चाहिए तो आपको क्या है, फ्रैक्शन में ही चाहिए। तो आप देखो 400 की चीज में आपने 225 में बेचा, कमी कितनी हुई है, माइनस कर दो तो 175 की कमी हो गई। तो यहाँ से आप निकालोगे 175 की कमी हो गई, और किस पर हुई है, 400 रुपए लगाने पर, इंटू 100 कर दो। देन यहाँ से 0 से 0 आप काट दोगे, और यहाँ से जो है 175 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर 175 ही आएगा, 275 है ना, 10 में से 5 और 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ से आ जाएगा 3 में से 2, 175। ठीक है, सही किया है ना। बाकी यहाँ से एक बार करेक्शन देख लेते हैं, 15 फॉर रुपीज 20 रुपए में 15 की दर से खरीदे हैं, और एट द रेट ऑफ 20 फॉर 15 रुपए, 15 रुपए में 20 की दर से, तो 20 × 20 आपने कर दिया 400, 15 × 15 कर दिया 225, इसमें से 175 की कमी 4 पर, तो आंसर कौन सा आ गया आपका, तो ये वाला भी होगा नहीं, 331, तो 175 में 4 से भाग दो, तो 4 से आप भाग दोगे तो 4 से जाएगा कितनी बार, 4 बार, 16 हो गया, 17 बचा, 4 3 12 हो गया, और 3 बचा, तो ये आ गया 43 3/4% का नुकसान। ऑप्शन नंबर डी है। ये ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये ऐसा लिखा हुआ है ना,
43, ये यहाँ से 43 और यहाँ से 3/4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी वाला आपका आंसर आ गया। ये इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप देखो कि नॉर्मली आपको क्या लिखना है, रुपए वाली चीजें ऊपर लिखो, तभी आप आर्टिकल में पता कर पाओगे कि 1 रुपए में या एक आर्टिकल की प्राइस कितनी हुई और एक आर्टिकल को ही कितने में बेचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से एक शॉपकीपर है जिसने 3 रुपए में 2 के भाव से एंड ट्वाइस एज मेनी आर्टिकल। देखो थोड़ा सा चेंज किया गया इस क्वेश्चन में। क्या है कि 3 रुपए में 2 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदी, उससे दोगुनी वस्तुएं 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी। डबल वस्तु है ना, ये ध्यान रखना। सभी वस्तुओं को उसने 13 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया। तो अब यहाँ पर 2 कॉस्ट प्राइस दिए ना, तो 2 कॉस्ट प्राइस दिए, तो सिंपल आप इतना ध्यान रखिएगा जो आपने यहाँ पर समझा है सेम वही चीजें अप्लाई करना है। चलो देखते हैं यहाँ से। देखो क्या करेंगे, यहां लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, है ना, दोनों के बारे में जो अभी समझा। वैसे बेसिक से आप कर लेना जो मैंने आपको बताया है। दोनों का जो है प्राइस जो है आर्टिकल को बराबर करने वैसा आ जाएगा। यहां से देखते हैं। देखो 3 रुपए में 2 के भाव से, 3 रुपए में 2 के भाव से उसने कुछ वस्तुएं खरीदी। मान लो एक वस्तु खरीदी, ठीक है, एक वस्तु खरीदी, ये माना। उससे डबल वस्तुएं 4 रुपए में 3 के भाव से, उससे डबल वस्तुएं मतलब साथ में ये भी खरीदी है, तो उससे डबल वस्तुएं 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदी। देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये रुपए में लिखा, यहां भी रुपए में लिखा। 4 रुपए में 3 के भाव से यहां एक वस्तु खरीदी थी, यहां डबल खरीदी। आप चाहे यहां 10 लिख लो तो यहां 20 लिखना पड़ेगा। तो ये खरीदने वाली बात आ गई। अब इसे बेचा कितने में, देखो तो बोला गया है इन सभी को उसने 13 रुपए में 9 के भाव से बेचा। तो 13 रुपए में 9 के भाव से बेचा। कितनी वस्तु है, 1 और 2 टोटल मिलाकर 3 वस्तुएं हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीपी से एसपी का रेशियो आ गया। बस अब आंसर आ जाएगा इसके बाद। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसे करना। तो ये कितना हो गया, 3/2 है और ये 8/3 है। तो इसको एलसीएम लेके आप कर लो। तो एलसीएम आ गया 6 आ गया यहाँ से। यहाँ 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ गया। प्लस यहाँ पर 3 है तो 2 आ जाएगा। 4 × 2 8, 8 × 2 16। फिर यहाँ पर रेशियो लिया आपने। यहाँ देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 3 से 9 को मैंने काट दिया तो 13/3 आ गया, ठीक। अब आगे क्या दिखा है आपको, इस 3 से इसको भी काट सकते हो आप। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये 3 से जो है मैंने यहाँ से काटा 6 को 2 बार। 1906 कितना आ गया, 25। 25 आ गया, 25/2 और 13। तो 2 को उस साइड भेज रहा हूँ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो 1906 कितना आ गया था, 25। ये जो 2 बचा इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 2 26। तो 25 आपकी लागत लगी और 26 में भेज दिया। तो आप देखो कि कितना यहाँ से आ गया। तो 25 की चीज 26 में, या फिर आप चाहे तो इसे 100 बनाओ तो 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो भी आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा 25 की चीज 26 में, मतलब 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1/25, जो कितना आ जाएगा, 4%। तो आंसर कौन सा आ गया आपका, 4%, है ना। 1 का प्रॉफिट हुआ है किस पर, हो गया है 25 पर, इंटू 100 कर देना। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4%। तो क्लियर है। देखो सिर्फ इतना ध्यान रखना, अगर अगली बार ऐसा बोला जाए ट्रिपल वस्तुएं खरीदी तो यहाँ ट्रिपल कर देना, तो बहुत आसान रहेगा। ऐसी चीजें आप कर सकते हो ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वाला देखते हैं। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में कुछ संतरे 5 के भाव से खरीदे, उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे और उन्हें 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया। अगर इस सौदे में 30 रुपए की हानि हुई है तो कुल कितने संतरे खरीदे। अब देखो यहाँ पर परसेंटेज में आंसर नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कि टोटल संतरे कितने खरीदे हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। देखो कॉस्ट प्राइस देख ले पहले यहाँ से। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस और 1 रुपए में कुछ संतरे खरीदे 5 के भाव से। तो देखो 1 रुपए में 5 के भाव से कुछ खरीदे, मान लो 1 संतरे खरीदे 1 क्वांटिटी में, उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से, उतने ही ये भी खरीदे 1 रुपए में 4 के भाव से, उतने ही खरीदे। मतलब यहाँ 1 खरीदा ना तो यहाँ भी 1 खरीदा है, ठीक है। अब इन्हें क्या किया है, बेचा गया है, इनको बेचा गया है। 2 रुपए में 9 के भाव से बेचा है। तो देखो 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दिया है और उतने ही संतरे कितने खरीदे थे, 1 और 1 टोटल खरीदे थे आपने 2 आर्टिकल, है ना, 2 खरीदे थे। तो ये हो गया। अब एक्चुअल में सीपी से एसपी का रेशियो निकालते हैं हम यहाँ पर, और सीपी से एसपी का रेशियो निकाल के फिर हम निकाल पाएंगे।
तो यहाँ हमने देखा कि ये इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आ गया यहाँ से 4 × 5 20 आ गया। यहाँ 4 और 5 कितना हो गया 9 है ना, 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया, 9/20। फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आ गया कितना 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों का, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो आपको पता चला 9 × 9 कितना 81 और 20 × 4 80। तो 81 रुपए आपने खरीदी में लगाए और 80 रुपए में बेच दिया, नुकसान हो गया। यहाँ पर देखो कि यूनिट में नुकसान हुआ है 1 यूनिट का, और इस 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 30 रुपए के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए के बराबर। तो आप देखो 1 यूनिट की 30 है तो 80 की निकाल लो। 80 की निकालोगे, क्यों निकालोगे आप, चाहे 81 की भी निकालोगे ना तो यहाँ देखो थोड़ा सा बड़ा है तो ये यहाँ से भी आंसर आएगा, लेकिन यहाँ से आंसर आसानी से आ जाएगा। 1 की वैल्यू 30 रुपए तो 80 रुपए मतलब उसने कितने में बेचा होगा, तो आप लिखोगे यहाँ से 1 की वैल्यू 30 आ गई तो 80 की वैल्यू 80 × 3, तो यहाँ से कितना आ गया 2400 रुपए। तो ये आपको पता चला कि 2400 रुपए में आपने चीजें बेची। ये क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई कि 2400 रुपए में आपने संतरे बेचे। अब देखो आपको बताना क्या है कि एक्चुअल में कितने संतरे खरीदे थे। तो आप देखो कि 2400 रुपए में आपने बेचे, कितने संतरे बेचे, तो यहाँ आपको दिख गया यहाँ पर कि इस रेट से ही तो बेचे हैं। तो आप बस इसी से डिवाइड कर दो, 2 रुपए डिवाइड बाय 9 जो है आपका आर्टिकल जो भी है, संतरा जो भी है इसको। तो आप देखोगे इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से 24 इसको काट दो तो ये 12 बार जाएगा, 1200 × 9 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 10800। तो 10,800 संतरे खरीदे गए थे। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस इसीलिए निकाली कि 2400 रुपए में आपने 2 रुपए के भाव से 9 संतरे के भाव से आपने खरीदे, तो यहाँ से आपके संतरे आ गए टोटल 10,800। ठीक है, तो आप यहाँ से इस टाइप से करोगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक चेयर को 144 रुपए चेयर को बेचा तो इसको जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर प्रॉफिट होता है। मतलब ये समझिएगा कि अगर ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इस चेयर को आपने 144 रुपए में बेचा है और इसमें जितनी इसकी कॉस्ट प्राइस है मान लो x रुपए है, तो इसी का प्रॉफिट हुआ है, इतना ही प्रॉफिट हुआ है x%। अगर ये 10 होगा तो 10% प्रॉफिट, 20 है तो 20%। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू आप निकालने के लिए देखो, एक तो आप बेसिक से कर सकते हो कि x का x% बढ़ाने पर 144 हो रहा है, तो आप बेसिक से क्या करोगे, x का x% बढ़ा रहे हैं। जैसे 10% बढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं 110/100 बोलते हैं ना, कि 100 में 10 बढ़ा है। तो x में कितना बढ़ा है, तो x में बढ़ा है 100 प्लस x बढ़ा है डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 144। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो डिफिकल्ट टास्क है। तो इससे अच्छा है कि आप या तो कुछ वैल्यू अज्यूम कर लो या फिर ऑप्शन का सहारा ले लो, तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं x की वैल्यू लेते हैं। तो देखो अगर मान लो मैंने 60 लिया है ना, हमेशा वैल्यू कौन सी लो, जो आसान दिख रही है वो, है ना। तो देखो अगर मैंने 60 लिया तो 60 का 60% निकालो। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू 60 ली है तो 60 का 60% प्रॉफिट, तो यहाँ 36 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से 6 और 3 96 आ रहा है, लेकिन ये 144 आना चाहिए, तो ये वाला तो आंसर है नहीं। अब जब 60 से 96 पे पहुंचे, हमें तो 144 पे जाना है, तो आंसर जो भी आएगा वो 60 से बड़ा आएगा। तो बड़ा आएगा तो 60 से बड़ा ये तो है नहीं, ये हटा दिया, ये भी नहीं है, आंसर आ गया 80। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि 60 का 60% बढ़ाने पर 96 आ रहा है, लेकिन जो भी आंसर चाहिए हमें तो 144 तक जाना है, तो आंसर कौन सा आएगा, जो बड़ा होगा। आप देखो 80 का 80% निकालोगे तो 64 आ जाएगा, 80 में 64 जोड़ोगे 144, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। If the mark price of a raincoat is 250 but it was sold for 225, then what will be the percentage of discount? देखो एक रेनकोट का जो अंकित मूल्य है 250 रुपए, कितना है 250, इसे 225 में बेचा गया। तो आपको बताना है कि डिस्काउंट कितना गया। तो आपको याद है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस अगर रहती है तो मार्केट प्राइस दी है आपको 250 रुपए। आप समझो कि जैसे किसी भी चीज की, एक यहाँ पर है रेनकोट है, रेनकोट की मार्केट प्राइस उस पे एमआरपी लिखी 250, आपको जो है बेचा गया है 225 में, कितने में 225 में, तो 225 रुपए में बेचा गया है। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पर, है ना, और ये हो गई आपने कॉस्ट में खरीदा 225 में। तो आप देखो कि छूट कितनी मिली है,
तो 250 से 225 डायरेक्ट दिख गया आपको कि कितना होगा यहाँ से, या तो आप देखो डायरेक्ट देख लो या फिर देखो 250 से 225 कमी कितनी हुई है, तो कमी हुई है 25 रुपए की, और 25 रुपए की कमी 250 पर, देखो ये 10% ही तो है, तो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप से, तो 10%। या फिर आप क्या करो, इस 250 225 इसको आप हमेशा 100 बनाने की कोशिश करो। मैंने 25 से डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया 10 हो गया, 25 से इसको भी डिवाइड करेंगे 9 हो गया, 10 से 9 देखो या 100 से 90, तो आपको दिख गया यहाँ से कि 10% का डिस्काउंट दिया गया होगा। ठीक है, मार्क प्राइस पे 10% का। नेक्स्ट, एक शॉपकीपर जो है अपनी आर्टिकल पर 40% अधिक अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ परसेंट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, देखो 40% ज्यादा अंकित किया है और 20% की छूट दी है, तो याद करिए फर्स्ट वाली क्लास जिसमें बेसिक से मैंने आपको बताया था, सेम वही चीजें अप्लाई करना है। यहाँ पर एक दुकानदार ने कॉस्ट प्राइस रखी इसकी, इसको 40% ज्यादा अंकित कर दिया, मतलब यहाँ पर 40% ज्यादा, मतलब यहाँ पर आपको जो है मार्केट प्राइस जो है मार्कअप 40% बढ़ा दिया। अब साथ में जो है ना ये बाजार मूल्य या फिर मार्केट प्राइस अंकित मूल्य बोलते हैं, इसको 20% डिस्काउंट पर बेच दिया। 20% डिस्काउंट पर बेच दिया है तो आपको बताना है कि उसका लाभ या प्रतिशत क्या होगा। ये हो गई आपकी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो लाभ या हानि कैसे निकालते हैं, यहां से देखते हैं यहाँ पर कि आपने लगाया कितना और मिला कितना है। ठीक है, तो इसको सिंपल से आप कर सकते हो कि ये 40-20 जो है डेटा आसान है तो आप 100 मान के कर लो। अगर ये डेटा टिपिकल होता तो आप उसके हिसाब से बेस में क्या वैल्यू आ रही बेसे करते, जैसे 16 से 2/3% बढ़ाया होता तो आप 16 से 2/3% 1/6 होता है तो इसको 600 मान के, तो वो ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ देखो 40 है तो 40/100, तो मैंने मान लिया यहाँ पर 100 कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 हो गई, 100 में 40 बढ़ाए मतलब कितना हो गया मार्कअप 140। 140 में से 20 कम करो तो 140 का देखो 10% 14 होता है, तो 20% कितना कम होगा 28 रुपए कम। अदरवाइज आप ऐसे भी कर लेना कि 140 का 20% किया तो यहाँ से भी 28 रुपए आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट देखो तो इसका यहाँ से आपने माइनस किया तो एक्चुअल में कितना हुआ 112। 100 की चीज 112 में बेची, प्रॉफिट कितना हो गया 12%, और यही आपका आंसर है। ठीक है, 12% का प्रॉफिट हो गया। और यही आपको जब मैंने आपको बताया था, याद करिए परसेंटेज वाला है ना जो चैप्टर है, उसमें मैंने क्या बताया था, जब दो चीजें रेगुलरिटी से होती है तो मैंने आपको बताया था उसमें कि कुछ मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो आपने लगाया था यहाँ पर x + y + xy/100 ये लगाया था उसमें। तो यहाँ पर भी दो चीजें सेम हो रही थी ना, और वहां पर भी मैंने ये लगाया था, सेम यही क्वेश्चन था। तो इसको हमने वैसे किया था वहां पर कि पहले देखो +40 किया तो 40, फिर 20% डिस्काउंट मतलब कम किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 40 × 20 करोगे तो यहाँ से आ गया 800 और डिवाइड बाय 100, तो यहाँ से देखो कितना परसेंट का कमी हुई, 0 से 0 काट दो, 20 और 8 28, 40 में से 28 गया तो 12% आपका पता चल गया कि जो भी है 12% का फायदा आ गया। यहाँ प्लस आएगा मतलब फायदा है। ठीक है, तो ये आ गया, तो ये मैंने आपको उसी समय इसीलिए बताया था। अब आपको समझ गया होगा कि यहाँ पर ये चीजें हमने क्यों अप्लाई की थी। चलो नेक्स्ट, एक आर्टिकल है जिसको हमने 240 रुपए में बेचा और 20% का डिस्काउंट दिया, फाइंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर देखो ये मार्केट प्राइस है आर्टिकल की, इस पर आपने 20% का डिस्काउंट देके बेच दिया, कितना है 20% का डिस्काउंट देके सेल कर दिया, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर 240 में बेचा, अब 240 रुपए में बेचा है तो आप देखो ये 240 रुपए आपको दिया है कि सेलिंग प्राइस कितनी है 240, तो आपको यहाँ की मार्केट प्राइस बताना है, मुद्रित मूल्य क्या होगा। तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो देखो यहाँ से अगर ये 100% होगा तो 20% की कमी मतलब 80% की वैल्यू है, या फिर आप 20% मतलब 1/5 होता है तो 5 में 1 की कमी करके भी निकाल सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा। तो सीधा यहाँ से दिख रहा है कि अगर हमने यहाँ पर लिया कि एक्चुअल में ये हुआ 100%, तो 100% में से 20 कम करोगे तो ये 80% में बेच दी। 80% की वैल्यू 240 है, यहाँ से यहाँ जाने का रास्ता × 3 दिख रहा है, बस इसको भी 3 गुना कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि 300 रुपए में उसे खरीदा होगा, मतलब मार्केट प्राइस है ना, खरीदा नहीं, मार्केट प्राइस उसकी कितनी होगी 300 रुपए। ठीक है, तो ये आपको ये भी आ गया यहाँ से। सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है हमारा ये वाला। ठीक है, अब यहां से देखिएगा कि इसमें आपको दिया गया है कि डिस्काउंट बताना है। ठीक है,
तीन चीजें आपको दी गई है। एक वस्तु का अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस 1000 रुपए है, 10%, 5%, 20% का डिस्काउंट दिया है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है क्या होगा। बताइए क्या होगा, जल्दी से फास्ट। हाँ जी, क्या होना चाहिए, ये वाला डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट के लिए क्या करो, आपको जब भी यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन रहे तो हमेशा कोशिश करिए कि आप तो एक तो वैसे भी कर सकते हो रेशियो मेथड से जो हमने परसेंटेज में देखा है, एक ये कर सकते हो कि मान लो कि ये 1000 रुपए है ना, 1000 रुपए है, इससे पहले बढ़ाया है, डिस्काउंट दिया 10, 5, 20 है ना, तो 10, 5, 20 की जगह आप करो क्या है, पहले 20% ले लो, फिर 10% ले लो, फिर 5%, क्योंकि आंसर आपका तो भी सेम आएगा। आप इनको इंटरचेंज कर दोगे, आप चाहे 10, 5, 20 से घर पे करके देखना तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे 20, 10, 5 से, क्योंकि हमें चाहिए क्या, टोटल आपको चाहिए कि उसका जो है सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो शुरुआत से एंड का डेटा चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, देखो एक्चुअल में देखा कि आपने 1000 रुपए, इसका 20% कम किया तो 10% 100 होता है, तो 20% मतलब 200 रुपए आपने कम कर दिए, तो कितने में बेचा, 800 रुपए में। फिर 800 का 10% देखो 80 होता है, तो 80 कम कर दिया आपने, तो कितने में बेचा, तो 720 में बेच दिया। और 720 में फिर 5% कम करना है, 5% क्या होता है, देखो ये 72 क्या होता है, 10%, और 10% का आधा मतलब 36 रुपए आपने कम करा, तो इसमें 36 रुपए आपने कम किया, तो यहाँ कितना मिल गया, 10 में से 6 4, 11 में से 3 गया 8 हो गया, तो ये हो गया 684। तो 684 रुपए में उसे आपने बेच दिया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो यहाँ देखो हमने कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वही चीजें हैं कि आप अगर परसेंटेज का, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो परसेंटेज का फर्स्ट और सेकंड, थर्ड वीडियो जरूर देखना, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगी। तो ये 5, 10, 20% आप ऐसे निकाल सकते हो। इसी को आप उसका भी यूज करके निकाल सकते हो कि आप रेशियो मेथड से, और सिंपल उसमें भी वैसे कर सकते हो। 10% मतलब 1/10 होता है, तो 10 की चीज उसमें कितने में बेची है, तो 9 में बेच दी है। 5% 1/20 होता है, तो 20 की चीज कितने में बेची है, 19 होता है। फिर 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 4 में बेच दिया, सब में डिस्काउंट दिया। यहाँ पर भी आप सिंप्लीफाई करोगे, 20 × 5 100, तो ये आपने कर लिया है ना, 1000 आ गया। 19 और 4, ये यहाँ से आपने किया 36 × 9, और 19 × 4 76, 76 × 9 करोगे तो 684 आ जाएगा। देखो 1000 की वैल्यू 1000 है, तो 684 की वैल्यू 684 है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट जो है अगला इसके बाद का सेशन करेंगे, ठीक है। तो ये वाले जो क्वेश्चन है साथ में इस टाइप से है, तो डिस्काउंट से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम, आप रिवाइज करिएगा। जय हिंद, जय भारत।